अब वो मिट्टी से बने छोटी सी झोपड़ी जैसे घर तक पहुंच गया। कॉरिडोर से किसी बुढ़िया की खांसने की आवाज़ सुनकर और उनके शरीर में जान लौट आई। आंगन में मिट्टी के बने एक चूल्हे पर आग जल रही थी। इतनी रात गए चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई में कुछ पकता हुआ देखकर वरुण आश्चर्यचकित था। उसके मन में वही सवाल भुनकने लगा, इतनी रात गए चूल्हे पर क्या पकता होगा? कोई है? आग की लपटों से अपना ध्यान हटाकर वरुण ने उधर नजर दौड़ाई जिधर से खांसने की आवाज उसने सुनी थी। आजा भाई, तू भी आजा। उस बुढ़िया की दबी हुई आवाज वरुण के कानों में पड़ी। वो जहां गाड़ी छोड़कर आया था उधर उसने अपनी सरकारी निगाह दौड़ाई। अरे अंदर आकर बैठ जा भाई, तेरी गाड़ी कोई नहीं ले जाएगा। बुढ़िया के शब्दों ने वरुण के दिलो दिमाग पर खलबली मचा दी। अपनी टूटी फूटी खटिया में लेटी बुढ़िया ने पुराने फटे कंबल से दुबले पतले शरीर को ढक लिया। चूल्हे में सुलगती आग की लपटें बाहर निकलकर ऊपर उठ रही थी और उस लपटों की रोशनी में वरुण ने बुढ़िया का झुर्रियों से भरा दुखहरा चेहरा देखा तो बुरी तरह वो डर गया। कितना बदसूरत चेहरा था उसका। उसकी आंखों के गड्ढों में नजर आती पीली पुतलियाँ वरुण के बदन में खौफ की सिरहन दौड़ा गई। वरुण कई सोच कर परेशान था कि बुढ़िया को कैसे पता चल गया कि मैं गाड़ी लेकर आया हूँ। आधी रात को सड़क छोड़कर यहाँ तक आने वालों में तू पहला इंसान नहीं है। वरुण की मनोदशा पकड़ते हुए वह बोल उठी, ना जाने कितने अभागे इंसान अपनी गाड़ी छोड़ यहाँ मेरे पास दौड़े चले आते हैं। यह लहू की प्यासी सड़क डरपोक इंसानों की ना कभी हुई है ना होगी। आखिरी शब्द उसने वरुण को घूरते हुए ऐसे कहे कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं माँ। वरुण ने अपनी घबराहट छुपाने का प्रयास करते हुए कहा, मेरी का यह जंगल बहुत ही खौफनाक है। आधी रात के बाद इस जंगल से कोई गुजरता नहीं है। अगर भूलकर भी कोई यहाँ आ गया तो समझो उसकी खैर नहीं। खांसी के कारण बुढ़िया ठीक से अपनी बात कह भी नहीं पा रही थी। उसकी खांसी इतनी भयानक थी कि वह कमरे से बार बार ऐसे मुड़ रही थी जैसे उसकी जान निकल जाएगी। आपको पानी चाहिए? वरुण ने पूछा। नहीं। बुढ़िया ने जल्दी ही अपनी खांसी पर कंट्रोल पा लिया। फिर धीमी खौफनाक आवाज में बोली, उसकी हद में आने वाले इंसान को वो डराता है। जो डर गया वो समझो मर गया। डरने वाले इंसान की चमड़ी तक उधेड़ लेता है वह। मगर कौन रहता है दादी जी, कौन? वरुण काफी हद तक चिढ़ गया था। उसने अपने होठों पर उंगली रखकर वरुण को चुप कर दिया। वरुण को ऐसा लगा जैसे बुढ़िया को ऊंची आवाज जरा भी पसंद नहीं है। उसका नाम बगला है। बार बार अपनी पलकें झपकाने वाली बुढ़िया ने राज खोला। सरकारी अस्पताल में मुर्दों की चीर फाड़ करता था। ओह, मतलब पोस्टमार्टम। हाँ वही। बेचारे का मुर्दों को चीर फाड़ करते करते दिमाग। हाँ वही। बेचारे का मुर्दों को चीर फाड़ करते करते दिमाग गुम जाता था। उसी दौरान उसकी नई नवेली दुल्हन को चोरों की चंडाल चौकड़ी बेरी के जंगल में उठा लाई। जेवरात लूटने के बाद उसकी इज्जत को तार तार किया गया। बहुत बर्बरता बरती गई उसके साथ। इतना जुल्म कम हो ऐसे उसका गला घोट के सिर के बालों को इस तरह पेड़ की शाखा से बांध कर लटका दिया कि जब तलक लाश से बदबू न उठी किसी को पता नहीं चला। ओ माय गॉड। फिर उसके बाद? वरुण कुछ देर के लिए गोविंद को भूल गया। फिर क्या? फिर क्या? बेरी के जंगल में इतनी बहस उठी कि चरवाहों ने इधर से गुजरना तक छोड़ दिया था। चरवाहों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस वालों ने पेड़ पर टंगी लाश को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रूम में अपनी बीवी की लाश को देखकर बगला चीखता हुआ जंगल की ओर भागा था। क्यों? क्या हुआ था उसे? वरुण को बुढ़िया की कहानी में काफी इंटरेस्ट पड़ा। डर गया था वह। अपनी बीवी की लाश देखकर डर गया था। सुना है कि उसकी लाश भी बेरी के इसी जंगल की सुनसान सड़क पर मिली थी। आज तक किसी को उस बात का पता नहीं चला कि बगले को किसने मारा था, उसकी चमड़ी किसने उधेड़ ली थी। उस दिन के बाद बगला हर किसी को रात में दिखाई देने लगा। बात चारों तरफ फैल गई। लोगों ने डर के मारे जंगल से गुजरना तक छोड़ दिया क्योंकि उसका खौफ लोगों के दिमाग में बैठ गया था। बगले का खौफ इस कदर लोगों के दिमाग में बैठ गया था कि लोग देर रात तक यहाँ गुजरना ठीक नहीं समझते। ओ माय गॉड, मतलब मैंने जिसे देखा वह बगला ही था।
वरुण का बदन पसीने से तर हो गया। हाँ, कहते हुए बुढ़िया ने एकदम से उठी खांसी को रोक लिया। वरुण को लगा अभी उसके पेट से रगड़ा निकलकर बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ देर वरुण को घूरने के बाद बुढ़िया बोल उठी, गोविंद को जो ले गया वो बगला ही था। मैंने कहा ना, जो डर गया समझो मर गया। एक बार फिर बुढ़िया को वामिट का उबाल आया। मचल उठे अपने बदन को कंट्रोल करके वह बैठी रही। एक बदबूदार झोंका वरुण के नाक में घुस गया। उसके मुंह का स्वाद बिगड़ गया। मुंह और नाक दबाकर वो बैठा रहा। तभी घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। लाल चुनरी के घूंघट में एक स्त्री लोटे में जल लेकर बाहर आई। घुंघरू की झनकार को परखते ही बुढ़िया बोल उठी, बहू रानी, मेहमान को खाना खिला दो। घूंघट में छुपे चेहरे से दो सुर्ख आंखें जैसे उसे जलाकर राख कर देना चाहती थी। वरुण ने अपने मोबाइल का स्क्रीन ऑन किया। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। मुझे भूख नहीं है, वह तुरंत बोल उठा। ऐसा थोड़ी ना होता है, बिना खाए कैसे चलेगा। बुरा सा मुंह बनाकर वो स्त्री घर में घुस गई। बहुत दिल की बुरी नहीं है बेटा, बस मेहमान आते हैं तो वह मुंह बिगाड़ने लगती है, लेकिन उसके मन में मेल नहीं है। बुढ़िया ने अपनी बहू का पक्ष लिया। वरुण अपमान को सह गया। तभी दरवाज़ा खुला। हाथों में परात लिए वही स्त्री नजर आई। परात में शायद बनता हुआ आटा था। वरुण के मुंह से एक भी बोल ना फूटा। वह बस सहमा सा देखता रहा। घुंघरू की झनकार लिए वो घूंघट वाली स्त्री आंगन में जल रहे चूल्हे के पास पहुंच गई। बहू अभी फटाफट खाना तैयार कर लेगी, फिर आप खाना खाकर आराम से सो जाइएगा। बुढ़िया वरुण पर नजर गड़ाए बोली थी। अब यहाँ रुकने का वरुण को जरा भी मन नहीं था। बुढ़िया और उसकी बहू का व्यवहार वरुण को काफ़ी अजीब लगा। मिट्टी के बने इस छोटे से घर में शायद वह 2 महिलाएं ही थी। ऐसी वीरान जगह पर 2 अकेली स्त्रियों का होना वरुण को कुछ ज़्यादा ही संदेहजनक लगा। अचानक वरुण के दिमाग में बिजली चमकी। बुढ़िया को आखिर पता कैसे चला कि मेरे दोस्त का नाम गोविंद था। बाहर चूल्हे में जल रही आग की लपटों ने वरुण को उधर देखने पर मजबूर कर दिया। बाहर का नज़ारा देखते ही वरुण अवाक रह गया, बिल्कुल बेजान पुतले की तरह। बाहर का नज़ारा दिल को थर्रा देने वाला था। सुलगते चूल्हे में अपना पैर डालकर वह बंजारन जैसी स्त्री रोटियां सेक रही थी। वरुण का दिल उछलकर पसलियों से टकराने लगा। वरुण को ऐसा लगा अभी वो बेहोश होकर बुढ़िया के पलंग पर गिर पड़ेगा।